अक्रूर के प्रति क्रोध है। भगवान को लाना गोपियां भी दे रही हैं, माता ने अनेक उलाने दिए। विरह में व्याकुल मैया ने कहा बेटा लाला भूल जाना जो हमने तुम्हारे साथ किए थे। माता यशोदा कहती है लाला एक भेद और है कि भूल जाना कि हमने तुमको कभी रस्सी से बांधा था। भगवान ने कहा अरे मैया सारी बात भूल सकते लेकिन बांधने वाली नहीं भूल सकते, क्योंकि संसार में तू ही तो एक है जिसने मुझे बांधा है, बाकी सारे संसार को तो मैं बांधती हूं। इस प्रकार सब गांव वाले पीछे पीछे रथ के गांव की हद तक विदा करने आए और भगवान अपनी मंडली समेत अक्रूर जी के साथ मथुरा की हद में प्रवेश कर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान ने गोकुल का परित्याग नहीं किया, ऐसी गोपियों की भावना है, क्योंकि भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का कभी परित्याग नहीं करूं। तो गोपियां बिरहड़ी नहीं है, वो अपने को बिरहड़ी नहीं मानती, लीलाएं नृत्य करती है, भगवान को साथ समझती है। और देखते देखते आंखों से ओझल हुआ और वही रथ मथुरा नगरी कंस राजा की राजधानी के बाहर मथुरा की हद में पहुंचा। मथुरा के बाहर जो भी वाटिका बगीचा था, भगवान ने अक्रूर जी को कहा चाचा जी अब आप समाचार दे आओ। किसको? जो हमारा इंतजार कर, हम आ गए हैं। अक्रूर जी को ने वहीं उतारा उसी बगीचा में। मधुमंगल श्री रामा जैसे मित्रों के साथ भगवान की मंडली रुकी। अक्रूर जी ने कंस को समाचार दिया और अक्रूर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए जो भी तैयारियां बन पड़ी थी सारी की सारी तैयारियां की। प्रातः काल धनुष यज्ञ में जाना है, सायंकाल को मधुमंगल जैसे मित्र ने लाला कन्हैया से कहा भैया हमने तो कभी शहर नहीं देखा, कैसा होता है, चलो हमें थोड़ा शहर घुमा के लाओ। भगवान ने कहा चलते हैं। सारे के सारे उस नगर को घूमने के लिए गए। जैसे नगर को घूमने गए तो कंस राजा का जो कपड़े धोने वाला था, महाराजाओं के कपड़े देखे ही होंगे ना, रामलीला में देखते होंगे, रोज देखोगे, चमकीले चमकीले बड़े बड़े कपड़े धो करके सिर पर रख करके धोबी ले जा रहा था। उन चमकीले वस्त्रों को देख करके मधुमंगल जैसे मित्र के अंदर आया, लाला हमने जीवन में कपड़े तो ऐसे कभी देखे ही नहीं जो आज देखने को मिले। भगवान ने कहा देखने की क्या बात है, पहनने को मिल जाए, मांग लेते हैं। और बलराम जी ने कहा कि भैया ये कपड़े दे दो। अब वो तो राजा का वो है कि नहीं, और बड़े घर का तो आजकल कुत्ता नहीं मान होता। बोलो राधे 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 राधे। उन दीनहीन ग्वालों को देख करके उस कपड़े धोने वाले को लगा कि ये तो वैसे ही है, तो उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया। भैया ने कहा क्या करें भैया, ये तो शुरुआत करें, ये तो व्यवहार सही नहीं कर रहे। अरे बाड़ी तो 80 रखो, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपू शीतल होए। बोलने में तो कुछ नहीं आता, इनकी तो बाड़ी खराब है। और तुरंत क्रोध में आकर के आओ देखा न ताओ, महाराज मुक्की के सहारे से उस धोबी की गोविंदाय नमो नमः कर दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो गठरी कहाँ गई, सब नीचे आ गई कि नहीं, जब गोविंदाय नमो नमः हो गई। और सब ने एक एक कपड़ा उठा लिया, छीना झपटी मधुमंगल जैसे जो थे, सब ने चमकीले कपड़े उठा तो लिए।
बात बनी तो सही, लेकिन बनते बनते थोड़ी बिगड़ी रह गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब वो तो चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवानों के राजसी वस्त्र थे, और ये दुबले पतले मंगल मधुमंगल श्रीरामा जैसे कपड़ों का मेल कैसे आवे। वो तो ऐसे कपड़े हैं कि अगर कोई कुर्ता पहन ले तो पैर तक आ जाए, पाजामे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो बड़े बड़े तगड़े थे। और अगर कोई पाजामा पहले तो बस गले में ही बांध लो, पैर से ऊपर तक आ जाए। ऐसी परिस्थिति को देख करके वो मंडली को थोड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा दुख मत करो, चिंतन करो, जब इतना काम बनाए तो आगे भी काम बनेगा। वही पोटली इकट्ठी की, आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग जो दर्जी का काम करते थे, सिलाई कर रहे थे, भगवान ने जाकर के पीछे से जो है गमछा पड़ा हुआ था उनके कंधे पे खींचा और कहा चाचा जी जरा हमारी ओर देखो। और जैसे ही उन्होंने घूम के देखा और भगवान को देख करके रीझ गए। फिर उन्होंने वो कपड़े वस्त्र दिए कि ये जो कपड़े वस्त्र है ना, इन्हें हमारे नाप के बना दो। और वो सबको नाप के बना दिए और सबने वो कपड़े पहने और मथुरा नगरी में जाने लगे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इतने में आगे जाते जाते जा ही रहे थे, इतने में एक कुब्जा नाम की दासी जो मथुरा में महाराज कंस के लिए चंदन बनाया करती थी, चांदी के कटोरे में केसर युक्त केसर वाला चंदन रगड़ के ले जा रही थी। चांदी के कटोरे को देख करके भगवान का मन आया कि बीबी कुछ ले जा रही है। तो पीछे से पल्लू पड़ा, खींचा, बीबी आ दिखा दे कटोरे में किए। और जैसे ही बीवी मुड़ी तो मुड़ी ही रह गई। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान जो दिख गए, भगवान की छवि को देख करके आज कुब्जा मुड़ी रह गई। उन्होंने कहा लाला बोल क्या है, जो इसमें क्या है। जो बेटा इसमें लाला चंदन है, तो चंदन तो मत्थे पे लगाया जाता है, बीबी साढ़े भी ला दे। ऐसे मत्था कर दिया और तुरंत उस सोने से रूप को देख करके आज कुब्जा ने वही चंदन भगवान कृष्ण बलराम मधुमंगल जैसे जो मस्तक पे लगाया। तो बस एक ही दुआ याद आ जाता है कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे और तिलक करे रघुवीर। एक दिन वो था कि तुलसीदास जी चंदन कर रहे हैं, आज वो दिन है कि कुब्जा चंदन अर्पण कर रही है। और भगवान को दो चीज बड़ी प्रिय है, एक चंदन और एक बंधन। या तो श्रद्धा से चंदन अर्पण करो या ठाकुर जी को बंधन करो, तो आपके सारे मनोरथ ठाकुर जी पूरे कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद आया, चंदन अर्पण किया, लेकिन भगवान को लगा माता ने तो हमें दिया चंदन, हमारी शोभा बढ़ाई, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है। तो जो कुब्जा थी तो वो टेढ़ी मेढ़ी थी, डंडा लेकर के चलती थी। भगवान ने कहा इन्होंने हमारी शोभा बढ़ाई है, हम इनकी शोभा बढ़ा देते हैं। भगवान तो ऐसी लीला करते कौतूहल वाली। भगवान ने क्या किया, एक अपना पैर बीबी के पैर पे रखा तो यहाँ थोड़ी में ऐसे झटका दे दिया। ओ 80 साल की बीबी 18 की बन गई। बोलो राधे राधे। सारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर दिया। इस प्रकार भगवान के जो चाव वाले थे या जो भगवान के भक्त थे, उनको इस प्रकार लीला करते हुए सायंकाल हो गई। सायंकाल को वही बगीचे में आए, सबने अपने अपने पोटलियां खोली जो माताओं ने दी थी, भोजन करने लगे। ठाकुर जी ने भी माता यशोदा की पोटली खोली, रोटी देखी, रोटी है, रोटी लेके ऐसे मुंह की ओर ले जाने लगे। जैसे भगवान मुंह की ओर ले जाने लगे, आहा, वो गोपियां याद आ गई जिन्होंने प्रण ले रखा था कि हम कन्हैया के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीती। वो गंगी गाय याद आ गई
जो चारा नहीं चरती थी ठाकुर की के बिना। माता यशोदा याद आ गई। भगवान ने कहा जब मेरे बिना इतने लोग नहीं खाएंगे तो मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो मैं भी मर नहीं जाऊंगा। भगवान ने भी नहीं खाया। इंतजार किया प्रातः काल का। प्रातः काल हुआ, उधर कंस ने पूरी तैयारी कर रखी थी रंगमंच की। उस यज्ञ मंडप के पहले दरवाजे पर ही कंस ने कुवलय पीड़ा नाम का हाथी बिठा रखा था और उसको मदिरा पिला करके मनमस्त कर रखा था और आदेश कर रखा था कि जैसे ही आए कृष्ण बलराम अंदर लाने की जरूरत नहीं है, इतने ही निबेड़ दो। कहते हैं ना निबेड़ लो काम, हमें नहीं चाहिए अंदर। हाथी पर जो हाथी को चलाने वाला होता उसको कहा यही गोविंदाय नमो नमः कर देना गोविंद की। बोलो राधे राधे। ये तो समय बताएगा कि गोविंदाय नमो नमः किसकी होगी। भगवान मंडली समेत आए और जैसे ही मंडली समेत आए तो तुरंत मुलाकात पहली उसी कुवलय पीड़ हाथी से होनी थी हुई। और जैसे ही उससे मुलाकात हुई हाथी चिग्गाड़ने लगा कृष्ण बलराम को देख करके। चिग्गाड़ते हुए हाथी को देख करके श्याम सुंदर भगवान ने क्या किया, उसकी सूंड को बगल में दबाया और ऐसा उठा के पटका और तुरंत उनकी राधे राधे हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके बल पर फुदक रहे थे वो तो चले गए। कौन चले गए? कुवलय पीड़ा जी। और मंच का दरवाजा खुल गया, अंदर गए। रंगमंच सजा हुआ था, ऐसे ही बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी थी, सब लोग बैठे थे और चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान लंगोटा कस करके तेल लगा करके ताल ठोक करके कह रहे थे आओ हमारे साथ युद्ध करो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। ललकारते हुए चाणूर मुष्टिक को देख करके कृष्ण बलराम ने कहा भैया क्या करें? उन्होंने कहा करना क्या है वही करो जो करना चाहिए। अब कोई ललकार रहा है तो जो है स्वीकार करनी पड़ेगी चुनौती। चुनौतियों का सामना करना अपना फर्ज है। और तुरंत कृष्ण बलराम लंगोटा पहन करके उस अखाड़े में कूद गए और अखाड़े में कूद कर युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते ऊपर नीचे और थोड़ी देर में क्या हुआ, धर चाणूर को घुमाता श्याम और मुष्टिक गिरा चढ़े बलराम। यानी मुष्टिक को बलराम जी ने और चाणूर को भगवान ने जो है तुरंत वध कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाणूर मुष्टिक को मरा हुआ देख करके चिंता हुई। ढोल वाले नगाड़े वाले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतने में म्यान में से तलवार निकाल के मंच पे बैठा हुआ कंस चिल्लाया मारो मारो, ढोल मत बजाओ, इसको मार दो। भगवान ने देखा ये आवाज सुनी हुई लग रही है और देखा कि मंच पे कंस है। कंस को देख करके कहा कि लगता है मामा जी इंतजार कर रहे हैं। और तुरंत भगवान ने वहीं से छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगा करके मामा जी के पास पहुंचे और तुरंत मामा जी के पास आया हुआ देख करके तुरंत उनका मुकुट नीचे गिर गया। कृष्ण को आते ही अहंकार रूपी जो मुकुट था वो तो तुरंत गिर गया। तलवार निकल के प्रहार करने के लिए तैयार हुए, कैसे करेंगे वैसे करेंगे। भगवान ने कहा मामा जी अरे हम तो 4 दिन की छुट्टियां बिताने आए हैं, मामा जी के घर भांजा क्यों जाता? और आप ये कर रहे हैं। लेकिन मामा जी कहां मानने वाले थे। और तुरंत मामा की करतूतों को देख करके भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कंस को उठाया और इतने ऊंचे सिंहासन से बीच जो है आंगन में पटक दिया। तुरंत कंस की मृत्यु हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपार हर्ष हुआ। किसको? सब लोगों को जिन्होंने कंस को मारा था, मरवाया था। बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया कि मर गया मर गया मर गया।
मरने में ही फायदा था, क्योंकि धर्म की हानि बहुत हो रही थी। कंस का वध हुआ, सबको खुशी हुई, जय जयकार हुई, लेकिन वहां तो रोना पीटना और शुरू हो गया। आधे हंसे और आधे रोए। जो उसके पक्ष थे रोए, जो कृष्ण के पक्ष से थे वो हंसे। इतने में कुछ रोने की आवाज ज्यादा आई एक तरफ से। ज्यादा आवाज की ओर जब ज्यादा आवाज आई तो लोगों का सब उधर निगाह पड़ी, भाई कौन है। ज्यादा रोती हुई नारियों को देख करके भगवान ने कहा कोई विशेष ही होंगे। धीरे धीरे पता लगा भगवान को ये तो मामी है, ये तो मामी है। अब मामी है तो मामी से भी मिलना तो पड़ेगा। ये जो है कंस की पत्नियां थी, जिनका नाम था, दो थी। कितनी थी? दो। एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। अब दोनों रोने लगी, रो नहीं है। मामा जी ने कहा थोड़ा मुझे भी ड्रामा करना पड़ेगा रोने का। सब लोग जाते आएंगे नहीं तो रोने का ड्रामा तो सबको तकरीबन आता ही होगा। बोलो राधे राधे। आज भगवान ने भी किया, मामी के पास गए, लेकिन रोते रोते आज भगवान ने उन मामियों को ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया कि कौन किसको मारने वाला है। निजकृत कर्म भोग कर भ्राता। जब जब कोई मरा है ना, अपने कर्म के अनुसार मरा है। कर्म का फल मिला है, कोई किसी को मार नहीं सकता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो इसीलिए मामियों नासवान शरीर है, ये आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं। गीता कहती है नैनम छिद्यते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदे अंत्याको न शोषयत मारुत। न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी में डुबाया जा सकता है, कैसे भी नहीं मरती। आत्मा तो अमर है। इसीलिए मामी जी आप दुख मत करिए। अगर दुख शरीर के लिए है तो शरीर तो सामने पड़ा है, कर लो। मरने वाला कौन है? शरीर है, आत्मा तो नहीं मरती। ऐसे सांत्वना दी और सांत्वना देख करके फिर भगवान वो अस्ति और प्राप्ति तो अपने पिता के घर चली गई। उनके पिता का नाम था जरासंध। किसकी पुत्रियां थी? जरासंध की। और फिर कंस मर गए तो मथुरा नगरी का राज तो भगवान के हाथ में आ गया। फिर मथुरा नगरी में इनकी शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा निकालने के बाद फिर इनको जो है बस यानी इन्होंने, कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था, उनको मुक्त कराया कृष्ण ने। और भगवान ने वो मथुरा का राज उन्हें दिया, स्वयं नहीं लिया, क्योंकि पहले ही वहां है राजा। ये कंस राजा नहीं था, ये तो जबरदस्ती वह बन गया था। फिर वसुदेव देवकी से मिले भगवान, जो माता पिता हैं। देवकी का दिल भर आया और देवकी को पता लगा कि मेरा पुत्र तो बड़ा समर्थवान है। तब माता देवकी ने की फरियाद की कि भैया लाला तू तो समर्थवान है, और अगर तू समर्थवान है ना तो हमें तेरे पूर्व जो भाई है उनके दर्शन करा दे। तो माता की आज्ञा हो, बेटा कैसे रुक सकता है। तो जो बेटे थे उन्हें मैया ने मैया को दर्शन कराए। इस प्रकार मिले। फिर मथुरा नगरी में भगवान रहने लगे। धीरे 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 सबने सम्मान किया। भगवान का सम्मान तो सब कर रहे हैं, लेकिन प्यार कोई नहीं करता। और भगवान काहे के भूखे हैं? प्यार के। सम्मान तो डर के मारे भी होता है ना, डर से भी होता है। आजकल तो पढ़े लिखों के ब्याह नहीं हो रहे। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? कैसी परिस्थिति आ गई है। भगवान ने सोचा कहीं हम भी नहीं रह जाए कुआरे, तो थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करेंगे तो बता सकेंगे कि भाई हमने क्या डिग्री की है। और मथुरा नगरी से ही कृष्ण और बलराम उज्जैन नगरी में शांतिपनी गुरु के यहाँ शिक्षा लेने गए। और शिक्षा में इतने कहेंगे कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी अल्प माने थोड़े समय में ही इन्होंने विद्या को ग्रहण कर लिया।
ऐसा कहा गया है कि महाराज भगवान गुरुकुल में 64 दिन रहे। कितने दिन रहे? 64 जानते हो? 64। और कलाएं कितनी होती हैं? 64 होती हैं। और 64 दिनों में ही 64 कलाओं का यानी गागर में सागर इन्होंने भर लिया। और वही पढ़ाई के दरमियान इनकी एक मित्रता हो गई किसी से। इन्होंने एक मित्र बनाया और जिनके मित्र का नाम क्या है? सुदामा। तो सुदामा चरित्र तो कल आएगा, लेकिन मित्र तो आज बनेंगे ना पढ़ाई के दरमियान। ध्यान देना, जिन्होंने अल्प समय में विद्या ग्रहण करनी है तो उन्हें मित्र बनाना चाहिए। कौन? सुदामा। सुदामा जैसा मित्र बनेगा तो आप जल्दी पढ़ पाओगे। सुदामा का अर्थ क्या है? जिन्होंने अच्छी तरह दमन कर रखिया इंद्रियों को। और जो है पढ़ाई इंद्रियों को दमन करने से होती है, फेसबुक चलाने से या जो है व्हाट्सएप चलाने से पढ़ाई नहीं। अच्छा, बच्चे फोन ले लेते हैं, मम्मी पापा कुछ कह, देखो देखो मैं तो सिलेबस देख रहा हूं। अब मैया कितनी देर तक देखेगी कि सिलेबस देख रहा है? मैया ने तो जाना भी है ना। और जो मैया गई फिर उंगली उंगली ऐसे ही करनी है, फिर दूसरा सिलेबस आ जाता है। बोलो राधे राधे। आज वही स्थिति हो रही है। और भगवान ने विद्या ग्रहण की। विद्या ग्रहण करने के बाद भगवान ने गुरुजी से कहा कि महाराज आप कोई मांग लो गुरु दक्षिणा। लेकिन गुरु तो संतोषी थे, आजकल के थे नहीं हमारे जैसे, नहीं तो कह देते भैया ये दे दो। वो तो उस समय के गुरुजी थे। उन्होंने कहा लाला हमें कुछ नहीं चाहिए, आप फिर भी तू देना चाहता है ना तो तू तो पढ़ा दिया, तेरे जैसा कोई और पढ़ने वाला विद्यार्थी हो उसे भेज दे। गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हम तो कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा अपनी मैया से पूछ लो। गुरु माता के पास गए। गुरु माता भगवान कृष्ण के वैभव को समझ गई और गुरु माता ने कहा लाला वैसे तो जीवन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तू देना चाहता है। तो मैया रो के कहने लगी बेटा हमारे भी एक बेटा था, हमारे भी एक बेटा था, लेकिन अचानक प्रवास क्षेत्र में बाढ़ आई और हमारा बेटा समुद्र में बह गया। अगर कुछ देना चाहता है तो हमारे बेटे को ला करके दे दे। आहा, मैया ने मांगा, गुरु माता ने। ऐसे कैसे हो सकता भगवान न दे? गुरु माता की आज्ञा लेकर के तुरंत भगवान ने छलांग लगाई समुद्र में। और छलांग लगा करके पाताल लोक, यहाँ लोक वहां लोक, खलबली मच गई। जलचर जितने भी वहां शेष नाग सब थे, सब इकट्ठे हो गए। भगवान आए, भगवान आए। यमराज तक को बुलाया गया और उसी समय यमराज ने गुरुपुत्र को दिया। और वहीं से भगवान को एक शंख भी मिला। बोलो राधे राधे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पांचजन्य नाम का शंख भी उसी समय प्राप्त हुआ और लाए। ध्यान देना। और गुरु माता को वो गया हुआ बेटा वापस कर दिया। और जिसका गया हुआ बेटा वापस कोई देगा, ध्यान देना आप भी सब माता है, उसके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितनी दुआ निकलेगी। तो मैं हर बार कथा में कहता हूं कि जीवन में आशीर्वाद और श्राप कोई देता नहीं, ये कोई दे भी नहीं सकता, ये तो निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं। कहा गया है दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आए और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। इसीलिए कहते कमजोर को सताना नहीं चाहिए, निकल जाते हैं ये तो आशीर्वाद, ये निकल जाते ना आयास। आज माता के हृदय से निकला है कि तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हनुमान जी भी गए थे यात्रा पे, माता जानकी जी को सूचना दी, राम जी की अंगूठी दी, लंका का दहन किया। और इतना करने के बावजूद भी हनुमान जी ने सीता जी से कहा इतना बड़ा काम किया, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मांगा कुछ?
नहीं मांगा। हाथ जोड़े के मुझे आज्ञा दे दे, मैं जाऊं वापस। लेकिन जैसे वापस जाने लगे तो सीता जी के अंदर से क्या निकले? आशीर्वाद अपने आप। रोज पढ़ते हो आप हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। तो आशीर्वाद श्राप मांगे नहीं जाते, निकल जाते हैं। आप अनुकूल कार्य करिए किसी के प्रति, आपकी जय जयकार हो जाएगी। और फिर भगवान आ गए, मथुरा नगरी में शिक्षा ग्रहण करके रहने लगे। लेकिन माता यशोदा की याद आती थी, गंगी गाय की याद आती थी। भगवान मथुरा नगरी में अकेले रोते थे याद करके गोपियों को। फिर भगवान ने उद्धव जी को भेजा और उद्धव को भेजा। उस उद्धव के प्रसंग को बड़ा प्रेम से सुनाएंगे। आइए दो बार प्यार से ठाकुर जी का नाम लें और उद्धव के बाद ही भगवान सीधा विवाह करेंगे। सब लोग बड़े प्यार से तालियों के साथ और इंतजार करें विवाह का और थोड़ा सा सचेत हो जाएं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, वो चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। पैरों में बंद करके राधे छम 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 डोलो, हाँ छम 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 डोलो, हाँ छम 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 डोलो। जन्म जन्म के पापों को मैं चरणों से लिपट के धो लूं, हाँ चरणों से लिपट के धो लूं, हाँ चरणों से लिपट के धो लूं। घुंघरू में अब मिला लो मुझे, घुंघरू में अब मिला लो मुझे, घुंघरू में अब से मिला लो मुझे, घुंघरू में अब मिला लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। ताली बजा के दोनों हाथों से। जब जब चरण धरूं धरती पर तब तब बजा करूं मैं, हाँ तब तब बजा करूं मैं, हाँ तब तब बजा करूं मैं। झनकारों में मिलकर राधे उनमें जड़ा रहूं मैं, हाँ उनमें जड़ा रहूं मैं, हाँ उनमें जड़ा रहूं मैं। ताल सुर से हटूं संभालो मुझे, ताल सुर से हटूं संभालो मुझे, ताल सुर से हटूं संभालो मुझे, ताल सुर से हटूं संभालो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू
घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का 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 घुंघरू बना लो मुझे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। माए ललिता, विशाखा, राधा, अन्य गोपियां ग्वालों को याद करके भगवान रोते थे और रोते हुए भगवान को देख करके उद्धव को दया आई तो उद्धव ने कहा कि महाराज आप समाचार भेजो। उन्होंने कहा समाचार किसको भेजा, तुम ही समाचार बन के जाओ। और उद्धव भगवान का समाचार लेने के लिए या गोपियों को समाचार देने के लिए, माता यशोदा को समाचार देने के लिए गए। और जैसे ही उद्धव उस भूमि में पहुंचे, जमुना जी में स्नान किया, आधा ज्ञान दूर हो गया। जैसे ही ब्रज की गोकुल क्या हद आई, जहां पर रोज जो मित्र मंडली थी कन्हैया का इंतजार करते थे, वहां आए हुए रथ को देख करके मित्र मंडली ने सोचा लगता है हमारा लाला आ गया, कन्हैया आया होगा। अगर कन्हैया आया होगा तो हमें गले से लगा लेगा, रथ में से उतरेगा। मित्र तो मित्र ही होता है पुराना। रथ को रोका और जैसे ही रथ के पास गई तो रथ में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं उतरा, तो उन्हें लगा कि ये हमारा मित्र नहीं है। माता यशोदा के महलों का रास्ता पूछा, एक नाली जा रही थी। उन मधुमंगल जैसे मित्रों ने कहा भैया लाला ये बड़े लोग हैं, इन्हें रथ से जाना है, कह दो ये नाली का सहारा ले जाए। ये नाली जहां रुके ना समझ लेना वही माता यशोदा का घर है। उद्धव ने कहा भैया ये नाली कैसे है कि घर तक ही जाएगी, ये नाली नहीं है। लाला के विरह में मैया के आंसू की नाली है, इतनी रोती है मैया। जाओ मैया के घर पहुंच जाओ। रथ आगे बढ़ा, माता यशोदा उस दिन आंगन में बैठी है। ध्यान देना मेरी माताओं, आंगन में बैठ करके लाला का इंतजार कर रही है। आंगन के छज्जे पे कौवा आके बैठ गया और कौवे को हमारे सनातन धर्म में सगुन का प्रतीक माना गया है। आए हुए कौवे को देख करके आज मैया कौवे से बात कर रही है कि अरे कौवे, अगर काश तू मेरे लाला के आने की खबर दे देना, समाचार दे दे, तो मैं तेरी चोंच को सोने की मड़वा दूं। इतना कह ही रही थी, इतने में तो रथ आंगन में आ गया। मैया को लगा कि कौवे ने मेरी सुन ली, दौड़ी दौड़ी रथ के पास आई। लेकिन रथ में एक अपरिचित मान भाव को देख करके, लाला को न देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। मूर्छा खुलने पर मैया ने दासी को कहा कि कोई बड़े लोग आए हैं, इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। अतिथि गृह में ले जाया गया। सायंकाल को नंद जी आए, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सहज भाषा में नंद जी ने उद्धव से पूछा, केवल एक ही बात पूछनी है, क्या हमारा लाला हमें कभी याद करता है? ऐसा कोई पल है कि जब हमारा लाला हमें याद करता हो? उद्धव जी ने सोचा लो कर लो बात। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई पल हो कि जब हमारा लाला हमें याद करता हो। लेकिन उद्धव जी कहते हैं वो पल कौन सा है जब इनका लाला इन्हें याद नहीं करता। यानी हर पल तो इन्हीं का चिंतन करता है, क्योंकि भगवान तो प्रेमी का ही चिंतन करते हैं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बीके तो बिक जाऊं। धीरे गोपियां भी मिली, प्रातः काल सब कुछ मिला। उद्धव का ज्ञान अधूरा रह गया। गोपियों के कारण गोपियों को भी ज्ञान देना चाहा। उद्धव प्रसंग तो बहुत विशाल है,
लेकिन इतना समझ लो, भगवान ने उद्धव के अहंकार को दूर करने के लिए ही गोपियों के पास भेजा। गोपियों के साथ भी संवाद हुआ था और गोपियों से इन्होंने कहा कि हम मथुरावासी कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। राधा जैसी गोपियों ने कहा, किसने कहा कि तुम तो बड़े मूर्ख लगते हो? ये किसने कहा कि वो मथुरावासी है? हमारे तो रोम रोम में बसा हुआ है? वो तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। शास्त्र कहते हैं कि प्रेम चाहिए, वो तो हमेशा ही है, सब जगह है, प्रकट हो जाता है। अंत तो गत्वा आज अपने अहंकार को दूर करके, ज्ञान के अहंकार को दूर करके उद्धव जब वापस आए तो आज भगवान को बुलाना देना चाहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी समय भगवान ने उद्धव के मस्तक पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा समाधि लग गई और सारी लीला दिख गई कि राधा कोई अलग नहीं है, राधा कोई अलग नहीं है। और इस प्रकार लीला में आनंद आया। और आज उद्धव को ज्ञान हुआ। इस प्रकार फिर भगवान ने अनेक लीलाएं की, फिर जरासंध का वध करवाया और बड़ा आनंद आया। और आगे चलते चलते ये कथा है, ये श्रवण करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। और उसके बाद जरासंध के बाद ही मुचकुंद की कथा आई, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह चरित्र आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, विदर्भ देश के राजा हैं और जो विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, इनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम रुक्मी है और कन्या है उसका नाम है रुक्मिणी। ध्यान देना। और भागवत में माता का नाम नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों के मुताबिक कहा गया है कि रुक्मिणी की मैया का नाम शुद्धमती था। क्या था? शुद्धमती। तो रुक्मिणी तो लक्ष्मी है, स्वाभाविक ही है, लक्ष्मी तो वही आएगी ना जब मति शुद्ध होगी। मति किसको बोलते हैं? बुद्धि को। जो बुद्धि शुद्ध होगी तो लक्ष्मी आएगी। तो आइए, लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी जब जब होती है किसकी होती है? नारायण की होती है। हमें तो वहम ही है कि लक्ष्मी हमारी है, हमारी है, हमारी है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण, और किसी की नहीं। शास्त्रों में लक्ष्मी के लिए अपन एक उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं पाने के लिए, लेकिन शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए गए हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी और तीसरी होती है अलक्ष्मी। हम लोग भी घर घर में पूजा करते हैं, दिवाली को करते हैं कि नहीं? कि जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, और तुम बिना कुछ नहीं आता, ओम जय लक्ष्मी माता। आता भी कुछ नहीं लक्ष्मी के बिना, करते हैं कि नहीं? तो जो भेद ये है कि अब आप लोग बताइए पूजा काहे की करते हो दिवाली वाले दिन? लक्ष्मी की करते हो कि महालक्ष्मी की करते हो कि अलक्ष्मी की करते हो? हाथ उठा के बताओ, काहे की करते हो दिवाली वाले दिन? जय हो, माता ने कह दिया महालक्ष्मी की करते हैं। सब करते हो ना महालक्ष्मी की? हाँ, लेकिन अभी बताते हैं कि भेद क्या है, किसके घर में कितनी महालक्ष्मी है पता लगेगा। लक्ष्मी उसको कहते हैं
जो थोड़ा झूठ थोड़ा सत्य, समझे, आटे में नमक मिला मिला करके जो कमाई आए वो है लक्ष्मी। और अलक्ष्मी उसको कहते हैं जो प्योर झूठ बोल करके कमाई आए। और महालक्ष्मी उसको कहते हैं जो प्योर सच्चाई से कमाई आए। ऐसी महालक्ष्मी जिनके घर में होती हैं वहीं नारायण आती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जितनी मर्जी आरती करी है तभी आएंगे जब महालक्ष्मी घर में होगी, है कि नहीं। और लक्ष्मी का अर्थ क्या है, ध्यान देना, हंसने की बात नहीं है। केवल आरती करने से लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी में ही लक्ष्मी का अर्थ से छिपा है। लक्ष्मी का अर्थ है कि जीवन में लक्ष्य बनाओगे तो कुछ मिलेगा। जब हम जो है निष्क्रिय हैं, कर्म करते नहीं, कहीं जाते आते नहीं, तो लक्ष्मी का खाक आएगी। केवल आरती करने से लक्ष्मी नहीं आती, लाल फूल चढ़ाने से लक्ष्मी नहीं आती, चंदन बंदन करने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आती है कि उद्यमशील बने, कर्मशील बने, कर्म करे, कोई अच्छा लक्ष्य बनाए और अच्छा लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो अपने घर में लक्ष्मी आ जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदर्भ देश के राजा हैं और एक बार क्या हुआ, अपनी बहन के मन को जान करके जो रुक्मी था, रुक्मी समझ गया कि मेरी बहन कृष्ण का वर्ण करना चाहती है, इसीलिए बहन के मंतव्य को जान करके रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल को निमंत्रण भेज दिया कि तू दूल्हा बन के बारात लेकर के हमारे घर आ जा, हम तेरे साथ अपनी बहन का विवाह कर दे। और जब रुक्मिणी को पता लगा कि इसने तो बाराती बुला ली तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि रुक्मिणी ने मन से वर्ण कर रखा था कृष्ण का। तब जो है रुक्मिणी ने क्या किया, उसकी नगरी में जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का सहारा लिया और ब्राह्मण को चिट्ठी लिख के दी कि महाराज ये हमारा काम कर दो। ब्राह्मण तो दयावान होते, दया आ गई, उन्होंने कहा बेटी तेरा काम मेरा काम, तू मेरी भी बेटी है, राजा की बेटी है, या बोल क्या काम है। उन्होंने कहा ये चिट्ठी फलानी जगह पहुंचा दो। बोलो राधे राधे। और भगवान तक पत्र पहुंचा दो। ब्राह्मण गया चिट्ठी लेकर के, भगवान को दिया और भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा और कुछ बातें ब्राह्मण ने भी अपनी ओर से कही कि महाराज एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि कन्या ने चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन मैं अपनी ओर से बता रहा हूं कि जो है वो कन्या आपके योग्य है और मुझे आदेश करे। ब्राह्मण ने कहा मैं चलूं, मैं चलता हूं। तब भगवान ने कहा चलूं नहीं, अपा चलिए, अपा चलते। और तुरंत भगवान ने दारुक नाम के सारथी को बुलाया और ब्राह्मण को बिठाया। मिनटों का काम सेकंडों में भगवान का रथ बड़ी तेज स्पीड में चलता हुआ विदर्भ राज्य में आ गया। और कंस की तरह वहां भी नगर में नहीं गए, बाहर बगीचे में रुक गए और ब्राह्मण को कहा कि जाओ रुक्मिणी को आश्वस्त कर दो कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो चिंतन करे, हम आ गए हैं। कैसे मुलाकात होगी, कहाँ मिलेंगे, सब बताया। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा था कि हमारे यहाँ रूल है कि कन्या गौरी माता की पूजा करने मंदिर जाती है, आप वहीं आ जाना और हम वहीं से आगे यात्रा कर लेंगे, पता भी न लगेगा। बोलो राधे राधे। लेकिन इनका भाई चालाक था, जानता था कि हमारी बहन कुछ भी कर सकती है, इसीलिए जब जो है रुक्मिणी गौरी माता की पूजा करने गई तो उन्होंने सेना लगा रखी थी, बड़े बड़े पहरेदार लगा रखे थे, कोई परिंदा भी नहीं भटक पावे। और रुक्मिणी ने मन से प्रार्थना की, इसकी गौरी माता की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी।
हे गौरी माता, जन्म जन्म लगे रगर हमारी, बरहूं कृष्ण न तरहूं कुंवारी। हमने तो संकल्प ले रखा है कि अगर वर्ण करूंगी तो कृष्ण का करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। अब ये लाज आपके हाथ में है। ऐसे प्रार्थना करी रही थी। इतने में तो भगवान का रथ आया, और रथ आया और जैसे ही रथ आया भगवान ने आओ देखा न ताओ, रुक्मिणी को पकड़ा, रथ में बिठाया और रफू चक्कर हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहरेदार देखते रह गए, सब खड़े हैं। थोड़ी देर बाद जब चेत आया, भगवान ने तो मोहिनी माया डाल दी होगी सबकी। पहरेदार एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो तूने कुछ देखा? जो तूने देखा वही मैंने देखा। तो आपा क्यों खड़े हैं? ड्यूटी लगी थी अपनी। वो तो राजकुमारी के लिए लगी थी, वो कोई आएगी पूजा करने। जब वो आई थी और वो तो गई, वो तो कोई और ले गया। तूने रोका क्यों नहीं? जो रोक के क्या करते? जोड़ी चंगी थी, जोड़ी अच्छी थी, जो होगा सो तो देखा जाएगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण की जोड़ी अच्छी थी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और फिर बाद में शिशुपाल जो दूल्हा बन के आया था, उसको रोना आ गया। तब रुक्मी ने कहा ये रोने का वक्त नहीं है, चढ़ाई करो चढ़ाई। फिर चढ़ाई हुई, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो तो भगवान की थी, रुक्मिणी लक्ष्मी थी, है कि नहीं? भगवान को प्राप्त हुई है अनेक कथाएं। फिर बलराम जी आए, युद्ध हुआ, फिर विवाह हुआ। फिर मार्गशीर्ष की पंचमी के दिन बड़े प्यार से विवाह हुआ। किनका? कृष्ण और रुक्मिणी का। और जो रुक्मी था उसने संकल्प ले रखा था कि हम अपने नगर में नहीं जाएंगे। कैसे मुंह दिखाएं लोगों को? लोग कहेंगे बताओ बड़ा भारी राजा है, बहन को तो कोई उठा के ले गया। इसीलिए वो वहीं 5 गांव बना करके रहने लगे। अन्य बातें बहुत सी थी। फिर जो है भगवान ने निमंत्रण पहुंचाया। कहा नंद बाबा वसुदेव के यहाँ भगवान ने निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान नहीं गए। तो वो गुस्सा हो गए। पिताजी तो पिताजी होते हैं, अरे बड़ा आदमी हो गया तो क्या है, हम नहीं जाएंगे जब तक खुद नहीं आएगा। जिस दिन ब्याह होगा बता देना, 5 पंडित यहीं गांव में ही खवा देंगे। फिर भगवान स्वयं आए और उन्हें बुलाया, आइए हम लोग भी विवाह विधि का आनंद लें और भजनों का आनंद लें।